अगर आप किसी ऐसे चैनल और किसी ऐसी कम्युनिटी की तलाश में हैं जो कि ना सिर्फ आपको दे क्वालिटी सिग्नल्स बल्कि फॉरेक्स की मार्केट को सीखने का मौका, एक कांस्टेंट लर्निंग और क्वेश्चन आंसर प्लेटफॉर्म, देन यू आर एट द राइट स्पॉट। क्योंकि फॉरेक्स ब्लास्टर कम्युनिटी आपको वही चीज़ प्रोवाइड करती है। हमेशा से वी आर ऑफ द बिलीविंग के जो मार्केट है उसमें लर्निंग इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है लर्निंग का, और उसको कॉन्टीन्यूस होते होते एडवांस लेवल के ऊपर जाना है। और आपकी जो लर्निंग है वो एनहांसमेंट आपके प्रॉफिट के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। द मोर एक्सपीरियंस एंड द मोर लर्नड यू आर, देयर इज अ मोर प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट द मोर प्रॉफिट्स इन द लॉन्गर टर्म। और एक कॉन्टीन्यूटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इट्स टोटली फ्री, 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। और उसका तरीका बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि हमारे सिग्नल्स भी जो है वो ये 20-20 30 पिप्स वाले TP1 और 60 पिप्स 70 पिप्स वाला TP2 ये चीज़ नहीं होती है। बड़ा सिग्नल दिया जाता है, एक 150-200 पिप्स का कोशिश होती है कि TP1 हो, और एक स्टैंडर्डाइज किस्म का जो है वो SL होता है। तो और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा प्रॉफिट रहता है। तो कल की भी जो हमारी वीकली वीडियो थी उसके अंदर भी बताया था कि जी BTC है उसको 1,17,500 के ऊपर का आप SL दे के सेल कीजिए, 1,14,500 आपका TP1 होगा। अब आप ये देखिए कि तकरीबन 300 पिप्स का TP1 बताया गया और वो परफेक्टली हिट हुआ। उसके बाद दोबारा वहाँ थोड़ी बहुत बाय निकली है, लेकिन ये कि जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप था उसका बता दिया था कि भाई दोबारा से आप 1,16,200 का SL लगाएं और सेलिंग में बैठ जाए। तो जो लोग बैठे उनको दोबारा से सेकंड ट्रेड भी मिल गई है। सेकंड ट्रेड भी तकरीबन तकरीबन आप समझ लें कि 6 पिप्स दे चुकी है, और स्टिल देर इज़ मोर टू कम, क्योंकि अब हमारा जो TP2 है वो तकरीबन आप समझ लीजिए 1,12,350 का है। अच्छा, फ्री व्हाट्सएप को पता चलो आप ज्वाइन करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है, तो आप रब्ता कर सकते हैं। यू कैन बी द पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। और दुबई के लिए जो है वो बेसिकली एक ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म के साथ 6FX के नाम से जो है वो लिंक मौजूद है, जिससे आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। नवंबर का जो फिज़िकल क्लासेस का दुबई के अंदर जो कोर्स होने जा रहा है आप उसको ज्वाइन भी कर सकेंगे वंस यू ज्वाइन फ्रॉम द 6FX और स्टार्ट ट्रेडिंग ओवर देयर। तो ट्रेनिंग्स लर्निंग ये हमारा मेन मोटो है, आप उसी को ही फोकस रखें, क्योंकि ये काम सीखने का काम है, लर्निंग का काम है। सिर्फ तुक्केबाजी या गैम्बलिंग वाला अप्रोच ये चीज़ यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है। इट्स अ स्लो प्रोसेस, इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, क्योंकि सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलती है। तो बाकी ये कि कल का जो ऑनलाइन कोर्स होने जा रहा है हमारा, उसका रजिस्ट्रेशन हो गई है। जो 2-4 लोग जो हैं वो रह गए, उनकी फ़ीस वगैरह आ जाएगी तो इंशाल्लाह उनको भी रजिस्टर कर लिया जाएगा। तो आप भी बहरहाल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। लिमिटेड सीट्स ही होती हैं हमारी, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा सीट्स अवेलेबल नहीं होती हैं, क्योंकि एक असाइनमेंट्स और सारा हर चीज़ एक पूरे सेटअप के साथ ट्रेडिंग होती है। अच्छा जी, अब जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो लोग जाना चाह रहे हैं जी गोल्ड का। और कल जो है वो मेरे हिसाब से तो जो है ना वो मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकती है, क्योंकि जी गोल्ड की भी और US30 एंड नैस्डैक तीनों की, द मोमेंट इट विल गेट गैप डाउन, गैप फिल होगा। और जो है वो 3375 का एक एरिया है। अच्छा, इसमें दो सिनेरियोज हैं, एक है स्लो मेल्ट डाउन और एक है रियल लेवल्स ट्रेडिंग। ये दोनों चीज़ें इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि अगर तो मार्केट गैप अप होती है, अगर वो गैप अप हुई और कैंडल स्टिक का सिग्नल बना के मार्केट जो है वो कोई भी H4 3374 के नीचे क्लोज करती है, तो दिस मीन्स के मार्केट जो है वो 3347 पर भी बाय नहीं निकलेगी, बाय नहीं निकलेगी। और शायद मार्केट जो है वो आपकी सोच जो है वो 2-1 के ऊपर भी बाय करने की होगी, लेकिन हो सकता है कि वो 2-1 के ऊपर भी बाय ना निकाले और 3302 तक ही मार्केट जो है वो आ जाए। ठीक हो गया जी। और दूसरी साइड के ऊपर अगर तो जो है वो मार्केट
गैप डाउन ओपन होती है और उसके बाद 3374 के ऊपर कोई H4 कैंडल क्लोज हो जाती है, वो गैप फिल इन करके तो दिस मीन्स के मार्केट विल गो कॉन्टिन्यूसली गो अप टू द लेवल ऑफ 3409। ये मैंने आपको दोनों सिनेरियोज बता दिए, सिनेरियोज के साथ ऐसी क्लियर कंडीशन है, इट विल बी प्रीटी विजिबल एक्चुअली। और मंडे को मैं हमेशा बात करता हूँ कि मंडे को आपको अर्ली उठना है और अच्छा एक ट्रेड का जो है वो मोमेंटम होता है हमेशा, और मंडे वाले दिन अर्ली मॉर्निंग ही आप इतना प्रॉफिट बना जाते हैं कि आप पूरा दिन जो है वो यू कैन वेट फॉर द रियल एंड गुड एंट्रीज एक्चुअली। दूसरा ये है कि ऑयल थोड़ा सा साइड बेस पर फंसा हुआ है, लेकिन वही बात है कि ऑयल का मैंने आपको बताया था कि 61.50 के एसएल से आपने बाइंग सिनेरियो को देखना है। रिट्रेसमेंट हो रही है, को बहुत ज़्यादा बाय में तो नहीं निकल जाएगी चीज़, लेकिन रिट्रेसमेंट है और रिट्रेसमेंट के बाद आप समझ लीजिए कि 65.5 के ऊपर का एसएल बन के इट विल बी अ गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी ऑन द ऑयल, जो कि दोबारा से आपको 61.5 तक ही मार्केट बाद में अगर ये थोड़ा सा ऊपर जाती है 64 से ऊपर जाती है मार्केट 65.5 के ऊपर का आप एसएल दीजिए, सेल कीजिए और 61.5 तक की मार्केट बड़े आराम से आ सकती है। थोड़ा सा स्लो मूवमेंट हुआ हुआ ऑयल की मूवमेंट नॉर्मली इतनी डाउन नहीं होती है, लेकिन देयर इज़ अ क्लियर इंडिकेशन कि साइड वेज बेरिश मोमेंटम के साथ जो है वो ऑसिलेट कर रही है मार्केट, और ये मार्केट किसी भी टाइम गिर के नीचे 59 से भी नीचे आ सकती है। सो दैट इज़ समथिंग, क्योंकि मार्केट का जो ओवरऑल बिगर टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेंड जो है वो बेरिश है। इंट्राडे के अंदर इट इज़ गेटिंग ऑन टू द न्यूट्रल टर्म्स, बेरिश से निकल के न्यूट्रल की तरफ आ रहा है। देखें, क्योंकि एक बात याद रखिएगा हमेशा, तेज़ी में से मंदी निकलती है और मंदी में से तेज़ी निकलती है, तो रिवर्सल्स आर समथिंग विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन हर टाइम पे हर जगह पे रिवर्सल देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब देखें, अब जैसे गोल्ड बुलिश तो है, लेकिन चूँकि 337475 कह लीजिए एक अल्टीमेट रेजिस्टेंस है, तो जब तक वो रेजिस्टेंस नहीं टूटती है द ओनली ऑप्शन यू हैव इज़ यू नीड टू डू द सेलिंग। ठीक हो गया। और जो है वो जिस तरीके से BTC था ना, BTC की एक अच्छी तगड़ी रेजिस्टेंस थी 1,17,500, ऑल्दो के मोमेंटम उसका बुलिश था और बुलिश मार्केट गई, सब कुछ हुआ, न्यूज़ की वजह से बुलिशनेस आई, लेकिन जब रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस है। इसी तरीके से अगर जब मेजर टाइमलाइन सपोर्ट है तो सपोर्ट है, आपको उस चीज़ को देखना पड़ेगा, आप उसको उस चीज़ को वेटेज देनी पड़ेगी लाजमी। दैट इज़ अ थंब रूल ऑफ अ ट्रेडिंग। आप अपनी उम्मीद, होप, ये चीज़ें आप साइड में रखोगे, आप वो चीज़ देखने की कोशिश करोगे जो चार्ट आपको बता रहा है। असल चीज़ ये होती है एक्सपीरियंस ट्रेडर के अंदर और जो एक आम जो ट्रेडर होता है उसके अंदर यही फ़र्क आ जाता है कि जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होता है ना, वो अपने इमोशंस को साइड पर रखता है, अपनी उम्मीद को साइड पर रखता है, अपनी चाहत को साइड पर रखता है और प्रॉपरली जो है वो सिर्फ उस चीज़ को देखता है जो चार्ट बता रहा होता है। अब जैसे अब अगर हम देखते हैं US30 हो गया, नैस्डैक हो गया, दे आर बुलिश इन नेचर राइट नाउ। उम्मीद आपको ज़रूर है कि जी यहाँ से मार्केट अगर रिजेक्ट होगी US30 की तो 400-500-600 पिप्स नीचे आ सकती है बड़े आराम से। क्योंकि हो सकता है कि जनाब क्योंकि न्यूज़ की वजह से जो पंप हुआ है कल, इट कैन टर्न इनटू अ फेक आउट वेरी सून। आप इसको ये देख सकते हैं कि वो फेक आउट वाली फॉर्मुलेशन इख्तियार कर सकता है, लेकिन फ़िलहाल जब चीज़ बुलिश है तो बुलिश है, और अगर बुलिश है तो बुलिश का मतलब यही है कि 45,500 से अगर ऊपर मार्केट रहती है तो दिस मीन्स दैट यू हैव टू बाय। और अगर इसके नीचे आके फंस गई मार्केट, कोई भी H4 कैंडल ओपन और क्लोज के 500 के नीचे हो जाती है, तो दिस मीन्स कि आपका जो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू डबल टॉप सिनेरियो कंप्लीट हो जाएगा और फिर मार्केट दोबारा से नीचे आ सकती है, काफ़ी ज़्यादा डिप खा सकती है। तो आपको हर तरह के सिनेरियोज देखने हैं, लेकिन प्रीडोमिनेटली जो मार्केट का सेगमेंट होता है, मार्केट का मोमेंटम होता है, आपने उसको देखना है। मार्केट का मोमेंटम जो अगर हम गोल्ड की बात करते हैं इंट्राडे के अंदर, देखें अभी भी 3409 का एक हाई लगा हुआ है। ठीक है, अगर हम लोअर हाइज की बात करते हैं इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड में, तो 3409 इज़ द एरिया कि जिसको आपको काटना पड़ेगा, उसके ऊपर इंट्राडे क्लोजिंग करनी पड़ेगी, तो फिर आपका W फॉर्मेशन इंट्राडे के ऊपर स्टार्ट हो जाएगा।
ऑल्दो कि अभी वही सिमेट्रिकल ट्रायंगल की रेजिस्टेंस आई हुई है 3375 से, लेकिन स्टिल इट इज़ क्योंकि एज 4 टाइम फ्रेम के अंदर हायर फॉर्मेशन बन चुकी है, लेकिन इंट्राडे को आपको वेटेज देना पड़ेगा। तो मार्केट को समझते हुए, मार्केट को अंडरस्टैंड करते हुए ट्रेड लगाने की कोशिश करें, आपके लिए आसानी रहेगी। अपने इमोशंस पे काबू रखें और ठीक है, जो है एक बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड है, आपने उसको देखना है, लेकिन चाहे सपोर्ट है चाहे रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर अच्छे टाइम फ्रेम के अंदर कैंडल स्टिक कन्फर्मेशन मिलती है तो आप उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आपको सब चीज़ मैंने बता दी है, गाइडलाइन कर दी है। आई होप कि आपको अच्छा प्रॉफिट रहे। ख्याल रखें अपना। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे। और कमेंट और लाइक ज़रूर किया कीजिए, शेयर ज़रूर किया कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रियल ट्रेडिंग की तरफ आ सकें। ये जो छोटी मोटी जो बिल्कुल हल्की फुल्की जो ट्रेड्स हैं, इन चीज़ों से कभी अकाउंट ग्रो नहीं करेंगे। आपके अकाउंट ग्रो करेंगे रियल माइंडसेट के साथ। दूसरा ये कि यहाँ पर मुझे उन लोगों से नफरत है जो कि एक्स्ट्रा ओवर इमोशनल ड्रामा करते हैं और रियलिटी नहीं करते। रियलिटी यहाँ पर यही है कि आपको, हर इंसान को अपनी मेहनत खुद करनी है, अपनी दौड़ खुद लगानी है। और ट्रेडिंग एक वाकई रियल मैदान है जिसमें आपका मेरे से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मेरा किसी और के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपकी अपनी जितनी एफर्ट है आप उतना रिजल्ट ले जाओगे। आपके अंदर अगर सीखने की चाह है तो मैं नहीं, बीसियों बंदे ऐसे हैं जो कि आपको सिखा सकते हैं। हाँ, आपने ये ज़रूर देखना है कि प्रैक्टिकली चीज़ें कौन सिखा सकता है, प्रैक्टिकली मेरे लिए बेहतरी कौन ला सकता है। दीज आर द डिफरेंट थिंग। लेकिन इसमें दौड़ अपनी अपनी वाला मुहावरा सुना होगा, लेकिन प्रॉपरली शायद इसमें दौड़ अपनी अपनी ओवर इमोशनल होके किसी के ऊपर ब्लेम गेम करके अपने आप को तसल्ली दे के एक्सक्यूज़ मत क्रिएट किया करें लाइफ के अंदर। द ओनली थिंग यू नीड, यू हैव टू स्ट्रगल हार्ड, बिकॉज क्योंकि सक्सेस अगर होगी तो आप ही उस सक्सेस से फ़ायदा उठाएंगे। अगर आपका फेलियर होगा तो आप ही उस फेलियर को फेस करेंगे। लेकिन जो रोने वाले लोग हैं, मुझे उसकी वजह से ये हो गया, मुझे गवर्नमेंट की वजह से ये हो गया, फ़लाने बंदे ने ये कर दिया, फ़लाने ने मुझे अपॉर्चुनिटी ले ली, मेरा ये कंपटीशन बन गया जिसने मेरे से अपॉर्चुनिटी ले ली, नहीं। इट इज़ ऑल अबाउट यू। सो स्टॉप डूइंग एक्सक्यूजेस टू योर सेल्फ। अपने आप को एक्सक्यूज़ करना, दूसरों को, जी मैं तो जी उसको बड़ा ऐसे रेट करता था, उसने मेरे साथ ये कर दिया। ख़त्म करें ये बातें, ख़त्म करें ये बातें। मेहनत करें, काम करें। हिकअप्स आएंगे, फेलियर्स आएंगे, लोग आपकी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरेंगे, देयर विल बी टाइम। बट द ओनली थिंग आपके हाथ के अंदर क्या है? आपके हाथ के अंदर है कंसिस्टेंट मेहनत, कंसिस्टेंट रिजल्ट, और अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, अपने आप को बेहतर करें। बारहा एक ही बात कह रहा हूँ, अपने आप को बेहतर करें, तब इस मार्केट के अंदर सर्वाइवल है। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। आपके पास आज पैसा अगर आपका डूब भी है तो ये वो फील्ड है जो अगर आपने लर्निंग कर लिया, अपना चीज़ें बना ली हैं, आपके आपको अपना एक ट्रेडिंग साइकिल बना लिया, तो पैसा आप इस फील्ड में दोबारा बहुत जल्दी कमा सकते हैं। लेकिन करना पड़ेगा, ये आपको खुद ही करना है। एक जैसे कहा जाए कि एक विशियस साइकिल है। स्टार्ट के अंदर जब आप ट्रेडिंग करते हैं, एक विशियस साइकिल है। उस विशियस साइकिल को आप अपनी एफर्ट के साथ, अपने रिजल्ट के साथ, अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी के साथ ब्रेक करके आना है आपको। कि आसानी से ये विशियस साइकिल आपके इर्द गिर्द से हटेगा नहीं। उसके अंदर बहुत लोग सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई सपोर्ट आपको नहीं कर रहा तो आप गिला नहीं कर सकते कि यार उसको मुझे करना चाहिए, आपको क्यों करना चाहिए। यू आर नथिंग टू एनीबडी ओवर हेयर। मतलब हर इंसान यहाँ पर, उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है किसी की भी। कोई आपका कोई बहुत यहाँ पर करीबी नहीं है। इट इज़ समथिंग जो जिसे कहते हैं ना कि डॉग ईट डॉग वाली सिचुएशन है। तो इट्स अ डॉग फाइट ओवर हेयर एंड यू रियली हैव टू बी अ डॉग टू विन दिस डॉग फाइट। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू वेरी मच।